लेख एक। परमेश्वर की विशेषता। नमस्कार। कहीं आपने परमेश्वर के बारे में सुनियो है? जणी अणी सारा संसार की रचना करी है। वणिये आसमान और धरती के और समंदर और वण में रहने वाला हर जीव जंतु के बनाया खाली बोलवा के द्वारा। परमेश्वर ने किदी कि उजाला हो जाए और उजाड़ो वही हो। वणी किदी कि धरती और आकाश बनी जाए और वो बनी गई। परमेश्वर संसार बना वाला है। वणिये अणी संसार में दिखवा वाली हर वस्तु के बनाया है और सब वस्तु वणाज की है, क्योंकि सब वणा ने ज बनाया है। वणा ने पहाड़ और पेड़ के बनाया है, जानवर और पंछी को, पानी को और माछली को। वणा ने आसमान के बनायो और वादळा के भी। चंद्रमा और तारा भी वणाए बनाया। सब वणाज के द्वारा बनायो है। परमेश्वर जो सृष्टि करे है वे पूरी तरह बढ़िया है। वे कदी बड़ा काम नहीं करे है। वणा के मैं कहीं बरई कोनी। वी बरई थी नकरो करे है। कणी परमेश्वर के नहीं बनाया। वणा की कोई शुरुआत कोनी। वी हमेशा थी वहाँ था। वणा का कोई माँ बाप कोनी। परमेश्वर को जन्म नहीं हुयो और वी कदी नहीं मरेगा। परमेश्वर कदी थाके कोनी और वी कदी हुए कोनी। वी कदी बूढ़ा नहीं वे। परमेश्वर जो सृष्टि करे है वो कदी नहीं बदलेगा। वो सदा हो रहेगा और वी सदा नियंत्रण में रहेगा। कदी कदी कुछ लोग थोड़ा पत्थर और लकड़ियाँ के लेके एक मूर्ति बनावे है, जो कि कोई लोग या पंछी या जानवर के रूप में रहती है। फिर वणी मूर्ति के अपने परमेश्वर के रूप में मानवा लगे। वे लोग वणी मूर्ति के सामने झुके हैं और बलिदान के चढ़ावे हैं। कहीं कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ो हो नहीं सके है, कहीं वो बोली सके है, कहीं वो चली सके है, या कहीं थाके मेरे ताकि दुख के टाइम पर आ सके। नहीं, ये सब काम नहीं कर सके। दुष्ट आत्मा घन बार लोगों को अणी प्रकार सोचना पे मजबूर कर दे कि एक लकड़ी और पत्थर का टुकड़ा परमेश्वर है। अणी तरह से भी लोग के धोखा दे। हुणो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जीवता है। वे देखी सके है, वे हुणी सके है, वे बोली सके है, वे जहाँ कहीं जानो सा वहाँ जा सके है। वणा कण की मदद की जरूरत को नहीं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर महान है। वणा ने सब कुछ बनायो है। वणा ने हमती कीधो मैं परमेश्वर हूँ, मरे सिवा और कोई नहीं। परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो महान है। वे एक ज समय में हर जगह मौजूद रह सके। वे सर्व सामर्थ्य है। वे सर्व शक्तिशाली है। यह सारी दुनिया और आसमान वणा जे बनाया है। वणा ने सब कुछ बनाया है। वणा ने धनमराज बनाया है जो घना ऊना है। वणा ने पानी जो बनायो जो ऊंडो ने ठंडो है। अगर वणा कहीं करवा को कहो तो वणा करना पड़ेगा। वणा ने आंधी और तूफान ने बनाया है और भी वणी रोकी जा सके। परमेश्वर ज्वालामुखी और भूकंप भी ज़्यादा ताकतवर है। कार्तिक वो वणा ने ज बनाया है। वणा ने तारा भी बनाया और भी वणा सब तारा जो के है। परमेश्वर अणा सब जातियों के प्रधानों ती भी महान है। वे के है कि ये सब ती छोटा है। ये वायरा के धूला का हरिगा है। अतरा मोटा माँ का परमेश्वर है। वे अणी दुनिया का प्रधान है। कार्तिक वणा ने ज अणी सारी दुनिया के बनावी है और यह सारी दुनिया वणाज की है। परमेश्वर सब कहीं देखी सके। वे रात का अंधेरा में भी देखी सके। वे सब जानवर के वणा की गुफाओं में देखी सके। उंदरा के वणा के दर में देखी सके और मासड़ियाँ ऊंडा पानी में भी देखी सके। वे पहाड़ की चोटियाँ जो देखी सके और वे वणा गुफाएं भी देखी सके जो धरती के नीचे है। परमेश्वर सब कहीं हुणी सके है। वे नांग महाराज की आहट के भी हुणी सके है। वे कीड़ियाँ घर बनाता अंतर भी हुणी सके। वे लोग के मन की बात भी होने सके। कोई भी परमेश्वर थी दबाई नहीं सके है, क्योंकि वे जाने हैं कि आप क्या जा रहा हो। परमेश्वर सब कहीं जाने हैं। वे सारी दुनिया के लोग ती भी बुद्धिमान है। वहाँ कोई भी ओछो या बुरी आत्मा या शैतान धोखा या बेवकूफ़ नहीं बना सके। परमेश्वर कहीं गलतियाँ नहीं करे। वे सब कहीं जाने हैं। वे थाका बारा में सब कहीं जाने हैं। वे जाने हैं कि आप कभी उदास हुए हो वो हो और थाए कदी दरप लागे है। वे थाके मन का विचार ही जाने है। परमेश्वर लाड़ करवा वाला परमेश्वर है। वे सब लोग थी, आदमी थी, लोगायाँ थी, जवान लोग थी, बूढ़ा लोग थी, छोरा थी और छोटा छोरा थी भी वे लाड़ करे है। वे सब लोग थी यो सा है कि लोग यो जाने कि वो एक लाड़ करवा वाला परमेश्वर है और ये पूरी तरह हाउ है। वे आप थी यो चाह है कि आप लोग यो जानो और वे बुराई और पाप थी नकारो करे।
विथा लोगा तो यो चाहे है कि आप भी वनाती लाड करें और अपनी बुराई के रास्ता को छोड़ी के वना के रास्ता पे चले। वी यो चाहे है कि आप विथा की मूर्ति पूजा से और देवी देवता की पूजा थी पाछे हटी जाए और केवल सही परमेश्वर की आराधना करें। वी एक सही परमेश्वर है जणी अणी सारी दुनियाएं बनावी है, जणी सब कहीं बनायो है। परमेश्वर के अणी धरती के बनावा के बाद वणा अणी दुनिया को सबसे पहलो आदमी और लोगई बनाई और वी हाउ था और परमेश्वर वणा थी लाड करता था। परमेश्वर ने वणा के वाते एक बाग बनायो जड़ में भी रह सके और पेड़ बनाया जिनका फल खाईने भी जीवता रह सके। जने आदमी बनाया गयो तो वण को नाम थो आदम और लोगई को नाम तो हवा। परमेश्वर वणा थी लाड करता था और वी भी परमेश्वर थी लाड करता था। वणा लोग हिंकड़िया के अणा बाग में किधर रहना चाहे और कहीं करना चाहे और बहुत खुश था। कहाँ की वणा सदा थी परमेश्वर की किदी अंदर बाता है कि कहीं आप परमेश्वर के बारे में और भी जाने चाहो जो आप ती लाड करता है। कहीं आप उनका बनना चाहता हो तो हुणो और मुँह आपके और भी गंज बातें बताड़ूँगा। मुँह था के यो भी बताड़ूँगा कि मोए अणी सारी बातों को किधर पता चलियो। परमेश्वर के बारे में लेख 2 दुनिया बनानो और पाप में पड़नो। गंज पहला पहाड़ में कोई पेड़ नहीं रहता था, कोई जानवर जीवता नहीं था, नदा में पानी नहीं वही जातो था। परमेश्वर ने अणा सब सामान बनायो वणा की इच्छा के बिना। वणा ने अणा सब सामान के चालू व्यवहार की आज्ञा दी थी। वणा ने यह कीधी उजाड़ू होए और उजाड़ू वही और वणा कीधी कि नदा और झील बनी जाए और आज्ञा दी थी कि हुक्की जमीन बनी जाए और एकदम थी असुस वही हो। फिर वणा कीधी लीलो चारो और पेड़ पौधा उगी जाए और भी उगिया फल का पेड़ और लीली सब्जियां और वणिक तरह थी जो उगे है वे सब उगवा लगा। वणिक तरह थी परमेश्वर रे पक्षियों का, मासड़िया के और जानवर के और जो कहीं जीवता है और सबकी बनावट अपने एक आज्ञा के द्वारा बनाई, मतलब वणा के वात के द्वारा। परमेश्वर ने सभी लोगों को भी बनाया। सबसे पहला वणा एक ज आदमी बनायो जिनको नाम वणा कीधो आदम। बाद में वणे आदम के ऊंडी नींद में हुआड़। जब आदम होतो तो तब वणे आदम की एक हड्डी को निकाली ली और वण के द्वारा एक लोगई बनाई। परमेश्वर ने वणी आदम के एक लोगई दी थी, एक मदद करवा वाली के रूप में या एक लोगई के रूप में। आदम ने वणी लोगई के हवा कही के पुकार्यो। फिर परमेश्वर ने आदम के हव जगह रेवा को दी थी जहाँ सब तरह का फल उगता था। परमेश्वर ने आदम ते कीधी ती अणी वाग के सब फल के खाई सकता हो, खाली एक ही छोड़ी ने जो अणी वाग के अदवाड़ के में है वणी ती मत खा जाओ। पर एकदम दुश्मन वणी वाग में आयो। वो दुश्मन जो परमेश्वर को दुश्मन है और परमेश्वर के लोग को भी, वो एक नांग महाराज के रूप में आयो। वणी हवा ती कीधी वो फल हऊ है जो परमेश्वर आप एक हवा ती मनो करया है। हवा ने वणी दुश्मन की बात होनी और यो समझो कि यह बात सही है। वण ने यह सोची कि यह वाह अणी फल खाएगा और वणी फल खाई लो और आदम के भी वणी फल खावा वाते दीदो। फिर ही वणी परमेश्वर की आवाज़ के वाग में हुई जिनके बाद में भी दरब की मारी हम पैया। परमेश्वर ने आदम कहला पाड़ियो, आदम क्या हो? आदम ने उत्तर दे दिया कि मुँह हम पैया हूँ, मोह दरब लागी रही है। परमेश्वर ने पूछी कि क्या आपने वो फल तो नहीं खा दो जो मोह था खावाती मना करी थी? आदम ने कीधी लोगों ने मोह फल खावाते दीदो और मने खाई लियो। परमेश्वर ने हवाती कीधी क्योंकि तो हमारे आज्ञा को पालन नहीं कीधो। अणी माते तू बच्चा पैदा करता समय काफ़ी पीड़ा देखनी पड़ेगा और तू अपना आदमी के अधिकार में हमेशा रहेगा। परमेश्वर ने आदम ते कीधी कहाँ कि थो हमारे आज्ञा को पालन नहीं करियो। अणी माते अणी जमीन थी पूरी फसल नहीं उगेगा या कांटा और झाड़ियाँ उगाड़ेगा। थाने बहुत मेहनत करनी पड़ेगा और ती काफ़ी पसीनो निकालने के बाद अपनी कमाई करी पाओगा। फिर बाद में ती मरी जाओगा और फिर ती वणी दुड़ा में मिली जाओगा जन ती मोह था बनाया तो इबे ती मारा खास दोस्त नहीं रहोगा और यास था की सजा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को वणी हव जगह थी वणा निकाल जा जहाँ भी रही रहा था। वणी वणा आज्ञा नहीं दी कि आप कभी वणी जगह पे रहो। वणा अपने वाते एक नवी जगह होदनी पड़ी और अपने भोजन के उगाड़ना पड़ियो कि भी वणी भोजन करी सके।
जीवन वणा के वाते बहुत दुखदायी बनियो और परमेश्वर वणा थी गन छटी वैया। वी जानता था कि वी मरवा वाला है। मारा दोस्तों, अपने भी आदम और हवा की तरह हाँ, अपने भी परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करा हाँ और अपने हंसी गन कई चीज़ां करा हाँ जन के कारण परमेश्वर अपना ती नाराज हो जाए और अपने भी परमेश्वर के सजा के योग्य हाँ। जो सजा आदम ने हवाए मिली वह सजा अपने वाते जो है, पर परमेश्वर अपना ती लाड़ करे हैं और वन के पाए एक योजना थी जन के द्वारा वी लोगों को वंशाड़ने चाहता था। वणा ने अपने एकला बेटा यीशु को भेजो जो अणी दुनिया में एक सामान्य लोग की तरह रहा ताकि वी अपने वाते एक वाट बनावी पाए जन के कारण अपने फिर परमेश्वर के पास पहुंची जा। यीशु ने अपने दंड को वणा के ऊपर ले लियो और वे अपना आज्ञा के पालन नहीं करवा के कारण मारियो गयो, पर वो फिर से जीवित हो गयो। वणी वणी दंड के अपने ऊपर ले लियो, मन के योग्य अपने था ताकि अपने उन सजा के नहीं सका। अगर अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हाँ तो परमेश्वर अपना रखेगा और परमेश्वर की वाता कर सका और वणा धन्यवाद दे सकता हाँ कहाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना वंशाड़ा वाते भेजा। इबे मुँह आप परमेश्वर के न्याय के बारे में और उनकी अपना वंशाड़ा की योजना के बारे में बताऊँगा। जो एक गांव को संभाषण है जो अपने अगड़े होनागा। लेख 3 न्याय। नमस्ते नमस्ते जी। कहीं था सब भेजवाणी होनी जो वही रही है। हाँ, मुँह भी ये सारी बातें पूरा दिन ते होनी रहूँ। मैं और भी बताओ अना सब बातों के बारे में। अपने गांव को प्रधान और सारा बूढ़ा लोग घना ही ईमानदार और निष्पक्ष फैसलो होनावे है। कहीं ये सही है बताड़ो वणी सजा कहीं मिली। सही में जो दंड वणा मिलियो है वो तो बहुत कठोर है और वो आदमी वणी दंड सहन कर पावा के लायक जो कोनी। पर भले ही कहीं भी वो जो फैसलो करियो है वो सही फैसलो करियो है। घणो बरो भी है। मोय लागे कि आदमी कई साल तक अपने अणी दंड के बोझ के तले दबियो हंतर रहेगा, शायद पूरी जिंदगी भर भी। हाँ, मुझे अफसोस लगी रहो है। वो आदमी भी घणो उदास न गया रहो कहाँ कि वणी अपने गुनाह के कबूल कर लीधो और यो वणी मालूम थी कि जो न्याय व्यो है वो एकदम सही व्यो है, पर वो वन जुर्माना भरी नहीं सकियो तो वन टाइम पर एक बूढ़ो आदमी खड़ो व्यो और वन ने कीधी वणी प्रधान थी अणी प्रकार थी कीधी कि मारो हृदय घणो भारी वयो है। मारा दोस्त के बड़ा काम के होनी ने जो वणी करियो है और वन ने यो कीधो है प्रधान थी और जो न्याय करियो है वो सही करियो गयो है और जो भराई वही है उनको जुर्मानो भरना भी जरूरी है, भले दोषी गरीब हो या अमीर हो। फिर वणी आदमी ने कीधी कहा कि यो दोषी व्यक्ति मारो दोस्त है और यो मारे लाड़को है तो मुँह अणके जुर्माना का पया भरने चाहूँगा जो न्याय के लायक फैसलो लीधो है। कहा कि यो व्यक्ति अणी जुर्माना भरी नहीं सके पर मुँह भरी सकता हूँ। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है और यह बात होने ने वो दोषी आदमी घणो परेशान भइयो और हौसला लागो कि कहीं मारो दोस्त अतरो हुए, पर बाद में ऊजो मानियो और प्रधान ने भी मुकदमो वाँच बंद कर दीदो। कहीं आप ये जानो हो दोस्तों, यह जो कहानी है यह अपना हर एक व्यक्ति की कहानी है। परमेश्वर को वचन अपना हिंकाड़े है कि अपना में थी हर एक व्यक्ति के एक दिन परमेश्वर के अगड़े अपना उभो रहना पड़ेगा जो एक बड़ो न्याय है और वे अपने हृदय को देखे हैं। वे अपने सब पाप के जाने हैं। वे जाने हैं कि अपने पापी ने दोषी हाँ और उनको जो जुर्माना है वो लंबा समय तक दंड के रूप में है। तो अणी के बारे में आपने कहीं कर सका तो आपने कई तरह परमेश्वर की सजा से बची सका। आपने कभी भी परमेश्वर की दंड को जुर्माना नहीं भर सका। परमेश्वर यह बात जानता था और अणी कारण उन्हें अपने एकला बेटा अपने लिए भेज दिया कहा कि वो अपनी जगह अपने दंड को बोझ अपने कंधों पर उठा सके। क्या आपको याद है जो मैंने बताया था कि अपना जो दंड है वो मृत्यु है। अपने सजा मना के ऊपर लेवा वाते परमेश्वर का बेटा ने फूली भी अपने आप सड़िया कहा कि अपने अपने पाप थी क्षमा मिलनी चाहे और इबे कोई दोषी या पापी और अणी भुगतान ने ग्रहण करवाते तैयार हो जाए और अपने पाप के अंगीकार करवाते तैयार हो जाए। अणी वाते वो अपने न्याय थी वंशी सके और वो वणी बड़ा दंड थी भी जो अपने पाप के कारण अपने ऊपर आई थी। परमेश्वर की किताब अपना यूँ कहती है हर एक लोग को एक न एक दिन मरना पड़ेगा और वन के मरवा के बाद एक न्याय को दिन आवेगा और वन के बाद दूसरू मरवा को आवेगा
जो घणी मोटी है। पर मारा दोस्त, परमेश्वर ने अपने वास्ते एक वाट तैयार करी मिली है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करांगा तो वहाँ की मृत्यु पर आपने मनसी सकांगा। परमेश्वर की किताब कही रही है, परमेश्वर की वह बड़ी भलाई जो वणा अपना दीदो है, वणा के लीधे अपना बन्ना कुछ करियो कई तरह वंची सका। कहीं वांसवा की वाट कोनी। कहीं आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगा और अपने रक्षा करने वाला के रूप में रखोगा, कहाँ कि वो आपको परमेश्वर के न्यायती वंचाड़ी सके। आओ मैं आपको और भी कई बातें बताड़ी सकूँ परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लेख 4, प्रभु यीशु मसीह के जन्म। परमेश्वर की किताब जो पवित्र बाइबिल है अपना अणी तरह बताड़े है कि यीशु मसीह के अणी दुनिया में आवाती पहला वो परमेश्वर के हाथे स्वर्ग में था। परमेश्वर ने यदि अणी धरती ने बनावी तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मदद करी थी अणी बनावा में। और उनके लंबा टाइम बाद वे अणी दुनिया में एक लोक के रूप में आया। और इबे मुँह बताड़ूँगा कि यो कई तरह मरियम नाम की एक जवान छोरी थी और वणिए मांडो नहीं करियो था और वह कभी भी लोग के हाथे होती नहीं थी। वह मांडा की तैयारियां कर रही थी। एक लोग के हाथे जिनको नाम यूसुफ था उनको मांडो व्यवाती पहला परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को मरियम के मेरे मोकलियो एक खास बात के साथ। जब स्वर्गदूत मरियम के मेरे आया तो मरियम दर पिया। स्वर्गदूत ने मरियम थी किदी के दरपो मती परमेश्वर था थी खुशी है। परमेश्वर तो एक लड़को देवा वाला है, भले ही थारो कोई आदमी को नहीं, परंतु फिर भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा थार में एक बच्चा जनेगा। तू वणी को नाम यीशु राखजे। वणी दुनिया का लोग वंशाड़ा वाला वया अणा का पाप थी। और यही स्वर्गदूत ने मरियम थी किदी। फिर मरियम ने किदी कि यो कई तरह भी सके, मु कदी कणी लोग के हाथे नहीं होती। स्वर्गदूत ने वणी उत्तर दीधो, यो कणी आदमी को छोरो को नहीं और अणित बातें अणी थी परमेश्वर को बेटो को। फिर स्वर्गदूत वहाँ थी चली गया। मरियम ने स्वर्गदूत की बात पर विश्वास कर लियो और उनके बाद वह एक दूसरा बाजार में चली गई और वहाँ 3 महीना तक रही एक रिश्तेदार के मेरे। जी वह वापस आई तो यूसुफ ने देखियो कि मरियम गर्भवती है और वो काफ़ी विचार में पड़ी हो और वणी अणी प्रकार की योजना बनावी कि वो मरियम को छोड़ी देगा। पर फिर वो स्वर्गदूत यूसुफ के मेरे भी आयो और स्वर्गदूत ने वणी इत्र की दी, तू मरियम थी मांडो कर रहा थी, डरे मत, वह पवित्र आत्मा के कारण गर्भवती वही है। जी बच्चा को जन्म वेगा तो उनको नाम यीशु राखजे। वो अणी दुनिया के लोगों को वहाँ के पाप के दंड थी वंसाड़ेगा। फिर यूसुफ ने मरियम थी मांडो कर लियो और वन के हाथे जब तक नहीं होतो जब तक यीशु को जन्म नहीं हुयो। यीशु मोटो होवा लागो और जी वो 30 साल को वही और वन ने अपने माँ बाप को घर छोड़ी दीधो और एक बाजार थी दूसरा बाजार में जाइने परमेश्वर के उद्धार को समाचार होना लागो। उनने कई बीमार लोग आए अच्छा करया, उन्हें लंगड़ाए सलाड़िया और अंधाए दिखाड़ियो और वणिए बेराए हुणवा की शक्ति दी दी और गुंगाए बोलवा की। उन्हें लोगों में थी भरी आत्माएं निकालियो। वो सब अणी बातें करी सकते तो कि वो परमेश्वर को पुत्र था। जब वणी लोगों की अणी तरह थी मदद करी वे लोग वन टाइम पर परमेश्वर के सामर्थ्य को देखी सकता था। वणा में थी कणी कणी लोग विश्वास करियो कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है। यीशु ने वणा लोग के पाप देखियो पर फिर भी वणा थी लाड करियो, कहाँ के वे अपने अणी लाड के कारण अणी दुनिया के लोग के लिए अपनो जीव देवाते भी तैयार था। मरवा के द्वारा वणा अपने पाप को जुर्मानो जो भरियो। वे लोगों तो यही चाह है कि वो जाने कि केवल यीशु मसीह ही वणी मनसाड़ी सके है। यीशु पर विश्वास रखो कि वणा के पास सामर्थ्य है कि वो आपके शैतान के और बुरी आत्मा के जंगल ती मनसाड़ी सके। यो था के लिए सब कहीं करेगा अगर ती वणती मांगोगा। वणती भी बात करो वो आपकी बातें और आपकी प्रार्थना होनेगा। लेख 5, यीशु था के जीव अच्छो करी सके। बाइबिल अपना बताड़े है कि यीशु परमेश्वर को बेटो है। वो अणी दुनिया में आयो ताकि पाप तिब्बरे अंदर लोग है वहाँ के पाप ती वंसाड़ी सके और अणी बातें और वो मसीह के रूप में जाने जाए। इससे शब्द को मतलब है यो वो है जने परमेश्वर ने अपना वंशाड़ा वाते भेजो है अणी धरती में। उनने कई प्रकार का अद्भुत और चमत्कार का कार्य करया
जी लोग बीमार था जब वणे हाव करया। वणे लोग स्वर्ग के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताड़ो। एक दिन एक आंधो आदमी सड़क के किनारे बैठी ने भीख मांगी रहो तो वो जानतो तो कि कभी भी अपने आंधापन थी पीछू नहीं छोड़े सका या उनको इलाज नहीं करे सकता। खाली परमेश्वर ही इस प्रकार के लोग हाव कर सके। जजी एकदम थी एक बड़ी भीड़ की आवाज़ आई जो वणिर के आड़ी आवी रही थी। वह भीड़ में थी जोर जोर की आवाज़ आवी रही थी और वह आवाज़ यह थी, यीशु आवी रहो है, यीशु आवी रहो है। उन्हें आंधा आदमी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई भयानक और अद्भुत बातें होने दी और वो हंसी में विश्वास करता था कि यीशु मसीह परमेश्वर को बेटो है। कहाँ के खाली परमेश्वर ही अणी तरह का मोटा काम कर सके। अब जजी वणी वह भीड़ वण के मेरे आवी। जजी वणी आंधा आदमी ने जोर जोरती यीशु यीशु मारे ऊपर दया करके चिल्लावा लगो। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और वणी आंधा आदमी हाव कर जो। जब वणी सब कहीं नगे आवा लगो तो वो प्रभु यीशु मसीह से लाड करवा लगो और उनको पालन करवा लगो। थोड़ी देर बाद कोढ़ थी पीड़ित लोग इतरे कह रहा था, अशुद्ध अशुद्ध दूर रो। कोढ़ की बीमारी चामड़े की बीमारी होती है और जनी लोग के यह बीमारी वे है वना कभी आराम नहीं मिले है। वना को शरीर पूरा जख्म थी भरे जाए। जजी प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह कोढ़ थी ग्रसित लोग देखा तो वणी वना पे दया आई और वणी कोढ़ थी दुखी लोग हाव कर दीदा। वे इतना खुश भैया छुटकारो पावा के बाद कि वे दुड़िया अंदर अपने घरे चली गया। पर वी यीशुए धन्यवाद देनो भूलिया। खाली वण में थी एक ज के यो याद रहो कि वणे यीशु के धन्यवाद देनो है। अने कारण वो वापस आयो और वणिए यीशु के धन्यवाद दीदो और जजी वणी यीशु की आराधना करी और वणी धन्यवाद दीदो। तब जदी यीशु ने वण के हृदय के पाप की बीमारी भी हाव कर दी थी। यीशु अणी धरती में 33 साल तक रहो पर प्रधान लोग वणती नकारो करता था। कहाँ के वो परमेश्वर थी वणाती ज़्यादा लाड करता था। वणाए वणी पकड़ी लीधो और वणी होली पे सड़ाई ने मारी लाग्यो और उधर खून बही ने मारियो गया। वो परमेश्वर को बेटो था पर वो यह इच्छा रखता था कि वो अपने लिए पीड़ा और मृत्यु के सहे ताकि अपने लोग वंशी जा और स्वर्ग में प्रवेश करीला। 3 दिन के बाद वो फेरती जीवित हो बही जाए और 40 दिन के बाद वो अपने पिता परमेश्वर के मेरे स्वर्ग में चलियो जाए। इबे वो वहाँ है और अपना देख ही रहा है। वो यो नहीं चाह रहा है कि वह अपने अपने पाप के कारण मरी जा और दंड की जगह पर जाए। वो कहे है कि मुझे बुलाओ, मैं आपके पाप से क्षमा दूंगा और मैं तुम्हें एक नया आदमी बनाऊंगा। अपने कई तरह यीशु ये भूल ही सका अपने अणी बात को प्रयोग कर सका। हाँ बात करवा दे, प्रेमी परमेश्वर मुँह एक पापी हूँ पर मुँह अपने पाप के कारण माफ़ी मांगू हूँ और वे मुँह कभी भी बुराई नहीं करूँगा। यीशु में से धन्यवाद कि तू मारे वाते वणी क्रूस पे मारियो गया। कृपा करीने मारा पाप के मारती निकाल दे और मोए एक हाव हृदय दे। मारी मदद कर कि मुँह थारी वाट पे चाली सकूँ और जीवी लूँ। मुँह यह प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। कहीं आपने यह प्रार्थना सच्चा दिल से करी है? अगर हाँ तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना होनी है। पाप एक बीमारी हरी को है जो आपको भीतर ही भीतर खातो रहता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में आवा की अनुमति देता हाँ तो अपने मन में आवे ने अपनी सारी बीमारी को अपना सब पाप साफ कर देगा और अपना एक अच्छो मन देगा जिनके कारण अपने एक ताकतवर हो जा और परमेश्वर के हाव काम कर सकांगा। यीशु ती को कि धन्यवाद प्रभु हमें बचाने के लिए, धन्यवाद मेरे हृदय को अच्छा करने के लिए। और वन के बाद प्रभु यीशु मसीह के बड़े काम के लिए दूसरा के बताड़ा बातें भूल जो मत। लेख 6 गरासीन। इबे अपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की एक और कहानी सुनागा। एक वक्त यीशु और वन का चेला एक नानी नाव में बैठी जाए और गरासीन नामक देश की ओर चलिया जाए। जैसा ही यीशु उन नाव से उतरे एक बड़ी आत्मा थी पीड़ित व्यक्ति यीशु ही देखते है। ये आदमी कोई घर में नहीं रहता था पर वही जगह पे रहता था जहाँ मरिया अंदर लोग गाड़िया जाता था, मतलब कब्रस्थान। वो कोई सिंतरा नहीं पेड़ता था और वो सदा ही वन में फटता रहता। उनके गांव का लोग वन ते घना दरपता था और उनके मेरे नहीं जाता था। उन टाइम पे वही लोग बांधा की कोशिश करी
और जजी वणी बांधी देता हंकड़ा थी, फिर भी वो वणा बेड़ियाँ तोड़ने नहीं जाता था। कोई भी लोग वणी बांधी नहीं रखी सकता था। दिन रात वो बड़ी आवाज़ करतो था। वो अपना शरीर काटतो ने फाड़तो रहता था और पत्थर थी कूटतो था। वो आदमी शैतान की बड़ी आत्मा थी भरी अंतर था। यीशु मसीह वणी आदमी की मदद करवा आया। जजी वणी आदमी ने यीशु मसीह को छेटी थी अपने मेरे आवता हंतर देखा। जजी वो प्रभु यीशु मसीह की ओर भागी नहीं चली हो और गोड़ा टेकी दे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वणी आदमी में थी बड़ी आत्मा निकाला वाला था, जजी वणी आदमी के में बराने अंतर बड़ी आत्मा जोड़ती कहती है, तुम्हारे हाथे कहीं करवा वाला है। मैं जाना है कि तू प्रभु यीशु मसीह को बेटो है और परमेश्वर का होगन खाई नहीं के कि तू मां दुख की जगह नहीं मोकलेगा। यीशु ने वणी बड़ी आत्मा थी पूछो, थारू नाम कहीं है। वणी बड़ी आत्मा उत्तर दी दो, मारू नाम सेना है, जन को अर्थ गन सारा। यीशु ने वणी बड़ी आत्माएं आज्ञा दी थी कि वो वणी आदमी में थी निकली जाए। जजी वो हुल्डा के बड़ा झुंड में चलियो जाए। जजी सारा हुल्डा पहाड़ थी हेठा नावा लगे और झील में कूदीने डूबी जाए। उनके बाद वो आदमी प्रभु यीशु मसीह के हाथे बहनी बातें करवा लगी जाए। उन्हें सिंतरा पेरी लीधा था और वो हुद्दी रीति थी हंसवा लगे। फिर यीशु वापस नाव आड़ी चलिया जाए। वो आदमी प्रभु यीशु मसीह थी कहे कि मोह भी अपना हाथे ले लो, कहाँ कि मुँह थाके हाथे रही सकूँ। पर यीशु वणी इधर आवा की आज्ञा नहीं दी। यीशु ने वणती कीधी, तू अपना लोग के मेरे जाइने वापस रिया वताड़ कि परमेश्वर ने थारा वाते कहीं कर्यो है। वणे वताड़ के प्रभु ने थारे ऊपर कितरी दया वताड़ी। वण के बाद वो आदमी वापस अपने घर चलियो जाए। वणी जगह पर कम से कम 10 गांव था और वो आदमी वणा सब गांव में जाइने लोग वताड़े है कि यीशु ने वण की बातें कहीं कर्यो। जजी लोग वण की बातें बहुत ध्यान थी हुणे और परमेश्वर का मोटा काम में हुणी ने घबराई जाए। अपना देश में जो गन सारी बड़ी आत्मा है, शैतान एक जहरीला नागमराज की तरह ताक में रहता है कि कभी उठा के ऊपर हमलो करे और आपके नुकसान पहुंचाड़े। यीशु मसीह यानी दुनिया में आया कहाँ कि भी शैतान की हर साल है बर्बाद करवा दे। भले यानी दुनिया में कई सारी बड़ी आत्मा है, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह वनाते नहीं डर पे। यीशु मसीह घना शक्तिशाली है। वे यानी दुनिया में आया कहाँ के अपना छुटकारा दे सके। बड़ी आत्मा की ताकत थी और शैतान के काम थी। बड़ी आत्मा जाने है कि यीशु मसीह कौन है और वणी कारण वो वनती दर पे है। वे जानता था कि यीशु मसीह एक दिन वना निकाली देगा। वनी दुनिया थी शैतान और उनका मदद करवा वाला। बड़ी आत्मा वना थी दर पे है। आप लोग सावधान रहना चाहे। शैतान और बड़ी आत्मा के काम होती यीशु की मदद मांगो कि उठा की मदद करे। यीशु मसीह ने शैतान के हरे दीदो है। यीशु की प्रार्थना में मांगो कि वो था का पाप है था के जीवन थी निकाली दे। उनके पास यह सामर्थ्य है कि वो उन्हें के साल थी वंसाड़ी सके। वो था अपना बेटा बेटी बनावेगा। अगर ती अपना विश्वास वहाँ पे रखोगा तो वो आपके कभी नहीं छोड़ेगा। लेख 7 प्रभु यीशु मसीह की मरवा को कहीं हाँसी प्रभु यीशु मसीह मरिया था। कहीं वहाँ के मरवा की कहानी सही है। अण में कहीं शक को नहीं। घन साल पहला यशाया महीने यीशु मसीह के बारे में इतर की थी वो अपनी कवर पापी के हाथे बनावेगा। हाँ सही में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु लोग के हाथ ही हुई, पर परमेश्वर ने भी उसे हंसी उद्देश्य के हाथे मोकलिया था। वो अणी धरती पे आयो कहाँ कि लोग के पाप को दाम वो सुकाड़ सके। जो लोग वहाँ पे विश्वास करेगा और वहाँ की आड़ी जाएगा उन्हें अपने पाप चुकाड़ा की जरूरत को नहीं। परमेश्वर ने की दी जहाँ तक पाप भरी अंतर व्यक्ति अपने आप के अपने वाते मरया को नहीं, जहाँ तक अणी दुनिया में कोई भी उद्धार नहीं पाई सकेगा। यह से एक वाट है अपने पाप को दाम चुकाड़ा को। अपने लोग अपने पाप को दाम नहीं चुकाड़ सका कहाँ के अपने लोग पापी हाँ। खाली यीशु मसीह है जो पाप रहित है। खाली बीज है जो अपने पाप को दाम चुकाड़ सके। वणी अपने पाप को कर्ज अपने ऊपर उठा ली दो और अपनी मौत के द्वारा वन को दाम चुकाड़ियो। वणी अपने जीव को बलिदान दी दो अपने पाप के वाते। वणा की मौत कई तरह भई। वणी व्यक्त को प्रधान थो पिलातुस। दूसरा लोग है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ीने पिलातुस के अगड़े लेने आया। पिलातुस से प्रभु यीशु मसीह थी गंज प्रश्न पूछा और अणी तरह को फैसलो लीधो कि मोय अणी आदमी में कहीं दोष नगने आयो। मुँह अणी सजा नहीं दूंगा और अणी बरी कर दूंगा। गन सब लोग अणी व्यक्ति को अनुसरण करवा लगा। अगर ती अणी बरी कर दोगा
तो ती राजा का दोषी नहीं ठहरोगा। जजी पिलातुस से अणा वाता हुणी तो उधर भी हो और वो राजा नाराज नहीं करना चाहता था। अणी कारण वणी इतर कीधी ती खुद अण को न्याय काती नहीं करो कहा कि मोय अण में कहीं दोष नगे नहीं आयो। फिर वणी अपना हाथ धोई लीधा। फिर कीधु कि मैं अणे आदमी की मौत को दोषी कोनी हूँ। फिर भी लोग यीशु को न्याय थी बाहर लेने आया और वणी मारवा लगा। पर फिर भी वणी एक शब्द वण के विरोध में नहीं कीधी। वणा लोग यीशु के मजबूर कर दी दो कि वो लकड़ी को एक सलीब लेने वणी जगह पे जाए जहाँ वणी मौत के घाट उतारा वाला था। सब लोग वण के पासे पासे चाली रहा था। कहीं यीशु अपने आप वणा दुश्मन थी वंशाड़ी नहीं सकता था। वो अपने आप के वंशाड़ी सकता था। पर वो जानतो था कि नबी ने वण के बारे में यो लिखियो है कि वो मारा लोगों के पाप के लिए मारियो गयो। वणा लोग वणा का हाथ पैर खींची नहीं वणा के हाथ में खिल्ला ठोकी जा। वणा लोग सलीब पे सीधो કરીને खड़ो करियो। यीशु वणी सलीब पर किलो के सहारे लटके अंदर था जो वण के हाथ पग में ठोके अंदर था। वणी पीटवा थी वण के पीठ थी खून निकली रू तो हुणो वणी कहीं कीधी पिता मुझे माफ कर। वी नहीं जाने है कि वी कहीं कर रहा है। वणी परमेश्वर पिता थी अपने दुश्मन ने माफ करवा की प्रार्थना करी। जी प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई तो वो सारो देश अंधेरा थी भरइयो। एक भूकंप वहाँ आयो और गन सारा मरिया अंदर लोग जीवता भैया और बाजारों में घुमा लगा। गन लोग वहाँ देखा यीशु का दुश्मन है इतने होशी कि यीशु ये जान थी मारवा थी वण पे विजय प्राप्त कर ली थी। यीशु का दोस्त ने गुफा को प्रयोग करियो। यीशु मसीह के शरीर गाड़वा थे जिनको दरवाजो एक मोटा बाटा थी बना तो जनी लोग प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया तो वणा लोग सैनिकों वणी कबर के बारह खड़ा करी मिलिया था कि वे वणी कबर की रखवाली करें। यीशु जानता था कि परमेश्वर वण की मौत की मांग कर रहा है कहा कि वो अपने दंड के अपने ऊपर ले ले वणा कीधी मारे पास सामर्थ्य है कि मैं अपने जीवन में दई जा सकूँ और वणी वापस लई जा सकूँ। प्रभु यीशु सदा के लिए नहीं मरिया। मोह थांती कीधी थी कि प्रभु यीशु मसीह मौत की सजा के योग्य को नहीं है कहा कि वणा कहीं पाप नहीं करियो। उन्हीं कारण थी मौत वणा ज़्यादा समय तक पकड़ने नहीं राखी सकी। वण की मौत के 3 दिन बाद परमेश्वर ने वणा मरिया अंदर में थी फिर जीवाड़ दी दो। गन सब लोग फिर से जीवता देखा। एक वक्त लगभग 500 आदमी देखा। वी कोई आत्मा नहीं था। वण को एक दोस्त जन को नाम तोमो थो वणी वण के जीवता व्यवहार की बात पर विश्वास नहीं करियो। उन्हीं कारण एक रात की वक्त प्रभु यीशु मसीह तोमा के मेरे आया और वणती कीधी कि हे तोमा तू अपनी आंगली मारे हाथ के वणी छेद में लाख जो खिल्ला ठोकवा थी मारे हाथ में बनी है और मारे ऊपर विश्वास कर शंका मत कर। यीशु मसीह के जीवता व्यवहार के बाद यीशु वणी दुनिया में कम से कम 40 दिन तक रहा। वो अपना दोस्त के हाथे बातें करता था और खाना खाता था। वणी अपना दोस्त एक खास राय जो दी थी कि वे दुनिया के सब लोग के मेरे जाए और वणा लोग बताड़े कि अपने पाप से मुड़ना जरूरी है और यो ग्रहण करे कि प्रभु यीशु मसीह मारे वाते मारे गया। फिर वणी वणी जमीन पे थी आसमान के आड़ी परमेश्वर के मेरे जाते अंतर देखा। आदि से परमेश्वर ने अणी तरह को आदेश दी दो दुनिया थी कि एक मसीहा आवेगा जो लोग वणा का पाप थी बंसाड़ेगा और इबे वो आवी चुको है। पर गण लोग वणी नहीं जाने कहा कि भी एक बड़ा राजा के समान अणी धरती पे नहीं आया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करे हैं वो सही में घणो खुशी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी भी कणी व्यक्ति को नकारो नहीं करे जो वणा के मेरे आवे है। प्रार्थना करो कि वी थाए रखे और वो था की वाता उड़ेगा और थांती वाता करेगा। यीशु सदा के लिए जीवता रहेगा। परमेश्वर की किताब जो बाइबल है वह इत्र कह रही है कि वो कब्र में नहीं हटेगा। यीशु मसीह अपनी मौत की जगह थी फिर जीवता हो जाए और बाद में स्वर्ग में चलियो जाए। एक दिन वो स्वर्ग थी वापस आवेगा कहा कि वो सारी दुनिया को न्याय कर सके। परमेश्वर की किताब इत्र कह रही है कि परमेश्वर ने यीशु के चुनी मिलियो है कि आखिरी दिन में वो दुनिया को न्याय करे। अगर आज तीवण को नकारो करो तो काले भी था को नकारो करेगा। अगर आज दी था का पाप दी मुंह फेरोगा और परमेश्वर के मेरे आओगा और वहीं राखोगा तो वो था का पाप थी मुक्त करी देगा। जी थी मरोगा तो वो था सदा के लिए अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। आज वण पर विश्वास करो। लेख 8 मसीही जीवन सोड़ी वार्ड की विभिन्नता। कहीं आप जानना सही रहा कि एक मसीह व्यवहार को मतलब कहीं है।
जन्म एक छोटी वाट की तरह है जो लोग की भीड़ थी भरी अंतर है। हर एक आदमी अपने पीठ पे भारी बोझ को पाप लेनी फर रहो है। परमेश्वर को पवित्र शास्त्र इधर उताड़ी रहो है, सबे पाप करियो है। दुनिया के शोर शराबती हटीने एक आवाज आवे है जो अणी तरह थी कह रही है, मारे मेरे आवो। हे सब बोझती दबियांतर लोग, मुँह थाए आराम दूंगा, मारे मेरे आवो। कोई लोग अणी बात को ध्यान नहीं दे, वणी वाट पे सालता रहे। कहीं कोई हुनी रू है, वह बात फिर से एले पड़ रही है। वणा लोग में ती बाहर आवी जाओ ने अलग बही जाओ। कहीं भी बड़ी चीज़ें मत छुओ, मुँह थाए राखू वहाँ, मुँह था के बाप हरी को बनूँगा और ती मारा बेटा बेटी बनोगा। कोई लोग रुके हैं और थोड़ी बार के लिए हुने हैं, पर बाद में भी फिर से आगे बढ़ी जाए। आखिरी में वणी भीड़ में थी कोई एक आदमी पलटे है हुणवा वाते। थोड़ी बार के लिए वो आदमी भ्रम में रहतो है, फिर बाद में फिर वो मोटी भीड़ भाड़ छोड़ी ने एक नई वाट पर पग मिले है जो एक हाँकड़ी वाट है। वह हाँकड़ी वाट उन चौड़ी वाट की विपरीत दिशा में। जो लोग चौड़ी वाट पे साले हैं वे लोग वने हाँकड़ी वाट पे सालो वाला लोग देखी ने मन को मजाक उड़ाए और कहे हैं तो अणी वाट पे साली ने कहीं प्राप्त नहीं कर सके। पर वो आदमी अणी बात की परवाह नहीं करे, पण दांत काढ़े अणी बातें होंसी नहीं कि वण की पीठ पे लद्यो अंतर बारी बोझ भी हटियो है। पुरानी आदतों और पाप की खुशी पासे छुटी है। पहला पहला वणे हाँकड़ी वाट पे असो लागे है कि वो लोग एकलो चाली रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह वण के मेरे आवे है और वण के हाथे सालवा लागी जाए। वो वणी लोग के मन को हसी खुशी और शांति थी भरे है और वो कभी भी उस छोड़ी वाट की ओर न मुड़े। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के उन लोग के हृदय में डाले हैं जिनके कारण वो आदमी यह जानी सके कि वो परमेश्वर को बेटो है और उनके ऊपर विश्वास रखे। ती भी परमेश्वर का बेटा बनी सको हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखवा के कारण और अपने रक्षा करवा वाला के रूप में स्वीकार करने के द्वारा। जी आप वाताएं करोगा, जी था के जीवन में नवा और अद्भुत काम वेता अंतर देखोगा। अणी बातें जो लोग मसीह में आवे हैं वह एक नवी सृष्टि है। पुरानी बातें निकली चुकी है और देखो सब कहीं नवू बनियो है। उनकी आवाज़ हुनो, मुँह जीवन की रोटी हूँ, जो कोई मारे मेरे आवेगा वो भूखो नहीं रहेगा और जो लोग मारे ऊपर विश्वास रखेगा वो तेरणो नहीं रहेगा। अगर ती आज उनकी आवाज़ हुनोगा तो अपने हृदय के बाटा को नहीं बनाओ। लेख 9 यीशु के बातें जीवनो। यीशु के बातें जीवा को मतलब कहीं है। मारा दोस्त मुझे एक बात पूछने चाहूँ, कहीं ती मसीह हो? शायद आप लोग सब यास होगा। हाँ, कहाँ के अपना योज हिंगाड़े है एक मसीह एवा के बारा में। पर ती आओ अपने हृदय के अंदर देखा, कहीं अपना सही में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करियो अपने हृदय थी, या फिर अपने लोग दिमाग के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा हाँ, या फिर अपने वणी बात पर विश्वास करा हाँ जो अपना माँ बाप है अपने वाते करियो है, या वी हाउ काम वाते जो अपने करियो है। कहीं अपने परमेश्वर की मांग करी है कि वे अपना हृदय हाउ करे कि वे अपना वणा के बच्चा हरी का बनावे। आओ अपने अणी बात को निराकरण करी ला कि अपने वणी वाट पे साली रहा कि अपना परमेश्वर के घर आड़ी ले जाए। जब एक लोग अपने हृदय थी प्रभु यीशु मसीह को अपने रक्षा करवाला के रूप में या प्रभु के रूप में रखे, जी मन के हाथे कई हाउ वाता वे है। जब मणि पल में मन का सारा पाप क्षमा हो जाए और पवित्र आत्मा मन के अंदर आवीने मसी जाए और मन की मदद करे है कि हाउ काम में करे, वो परमेश्वर की संतान बनी जाए है और परमेश्वर वणा को बाप और वो वण की मदद करे है और वणिये हमाले है। अपना हमेशा अपनी बीमारी और परेशानियों के वक्त भी और परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर हर वक्त अपने हाथे रहे है और अपना ती लाड़ करे है। अपना मणि धन्यवाद देना चाहिए वणा वाता के वाते जो अपने मेरे आवी है, कहाँ की भी जाने हैं जो अपने पाए आवी है वे अपने हाउ के लिए आवी है। ये कठिन वाता अपना सहनशील और दयालु बनावे है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मौत में थी वापस जीवता करीने अपनी मोटी शक्तियाँ बताड़ी। वो अपनी भी मदद करनी चाहे है। वणी मोटी शक्ति थी, उनके सामर्थ्य के कारण वे अपनी मदद करेगा कि वे अपने सही काम करा। जी शैतान कोशिश करेगा कि वे अपने कारण गलत काम करे, जी यीशु मसीह अपनी मदद करेगा कि अपने सही काम करा। अपने जन्म के द्वारा ये बताना जरूरी है कि अपने परमेश्वर की संतान हाँ, वे अपना नवा आदमी के रूप में बनावे है जो उनकी वाड़ पे साली सके है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को
આપણે वाते बलिदान दईने अपना आपणो प्रेम दिखाड़ो जी अपने वना के दोस्त ही नहीं था। वण की आत्मा जो अपने मन में है अपना वो लाड़ दे सकती है, जिनके कारण अपने वना लोग प्रेम दिखाड़ी सका जो अपना विरोध करे है। परमेश्वर अपना तो यो सा है कि अणा सब वाता में अपने वना के समान बना। वो कविशास में इस प्रकार कहते हैं, अपना दुश्मन थी लाड़ करो और वना के वाते हाव करो जो थाके वाते बरो करे है। अगर ती इत्र करोगा तो लोग देखेगा कि तुम सही में परमेश्वर का छोरा हो, कहाँ कि थाके पाए भी वना को लाड़ है। वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करनो सा है। यो अपने वाते घणो जरूरी है कि अपने परमेश्वर के वचन के आज्ञा को पालन कर रहा। अण के वाते सबसे पहला वण को वचन जानना जरूरी है। अपना परमेश्वर को वचन बाइबिल में थी सीखनो और वण के ऊपर मनन करना जरूरी है। और हर दिन अपने लिए जरूरी है कि अपने एक वक्त निकाली सका के परमेश्वर की बातें करी सका। यह वाट है जिनके कारण आप वण ये जानी सको और वण में बढ़ी सको। वी यो नहीं सा है कि वणा की संतान बच्चों के समान रहे, पर वी यो सा है कि वणा की संतान ताकतवर बने, कहाँ कि वी दूसरा की भी मदद कर सके। ऐसी गंज बातें हैं जो अपने परमेश्वर के बारे में कही सका। अपने परमेश्वर के धन्यवाद देना सा है, कहाँ कि वणिये यीशु मसीह को अपने लिए बलिदान के लिए दई जो। जब वणी ऐसो करियो उनके कारण वणा शैतान ने हरायो और वणा लोग के पाप को दाम चुकाड़ियो जो वणा पे विश्वास रखे है। जब शैतान अपने मेरे आवे है अपनी परीक्षा लेवा वाते और अपना थी गलत काम करावा वाते, जी आपने वणी बंद करी सका हाँ प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। जी आपने ऐसो करांगा तब वणी अपना छोड़ी नहीं जाना पड़ेगा। अगर कई वक्त ती परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करोगा तो थाए घणो दुख वेगा, पण थाए निराश वेवा की जरूरत को नहीं। ती वणीस वक्त वणती अपने पाप की क्षमा करें और विश्वास करें कि भी अपना मन के हाव करेगा। ती वणती प्रार्थना करजो कि आपकी मदद करे कि ती शैतान की परीक्षाओं ती बची नहीं रह सको। अपना परमेश्वर के धन्यवाद देना साए मन का सारा हाव काम और कठिन काम के जो वे अपने लिए करे है। वी के है जो कोई वणाती लाड़ करे है वो वणा के वाते सब बातें मिले नहीं भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। अपना वणा लोग के लिए ही प्रार्थना करनी जरूरी है जो प्रभु यीशु मसीह नहीं जाने हैं। अपने अपने परेशानियां और समस्या के लिए प्रार्थना कर सका हाँ। परमेश्वर सदा थी अपने जीवन की सब दुख में अपनी मदद करने चाहे। वे अपनी प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा, पर वणा के इच्छा अनुसार। वे ये जाने हैं कि अपने वाते हाउ काई है। अगर वे अपने प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा तो यो बताड़े है कि वण के पास अपने वाते और जो बढ़िया योजना है। कहीं अपने वणा पर विश्वास करता हाँ वे अपने हृदय में और जो खुशियाँ लेने आवेगा और अपने वणा पर और भी विश्वास करना हिंकागा और जो जरूरी सामान के लिए। मसीही जन्म को मतलब है परमेश्वर के हाथे सही बन्यो रहना और हर दिन अपने हृदय में शांति और खुशी रहना। परमेश्वर था आशीष दे जनी तरह से आप प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करोगा।